क्या बात है। मेरा इंतजार कर रही थी तुम। हाँ, तो और किसका इंतजार करूंगी। यार, मुझे माफ कर दे। आज सुहाग रात के दिन ही मैं इतना देर से तुम्हारे पास आया। तो क्या हुआ, हमारे यार दोस्त भी तो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना। वेट। आज उनके लिए भी तो खुशी का दिन है। बहुत ज्यादा खुशी का दिन है उनके लिए। फिर वो तो कह रहे थे कि तुम भाभी के पास कल चले जाना, आज हम्म, हमारे साथ ही सो जा। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है कि भाई, आज की रात तो मुझे जाने दो, कल चाहे तुम अपने साथ ही सुला लेना। फिर जाकर माने हैं वो। चलो शुक्र है मान तो गए। ज्यादा जिद नहीं की। मैं तो इंतजार ही करती रहती तुम्हारा। अच्छा हुआ ना कि हमारी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हो गई थी पहली बार। और तुम मुझे तब से ही अच्छे लगते हो। और मैं तो बस तुम्हारे चेहरे से नज़र हटा ही नहीं पाया। हमेशा तुम ही देखता रहा। और तुमने मेरे से आकर बात की, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मेरे मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम्हें जाकर मैं कुछ ना कुछ बोल पाता। तुम इतने अच्छे हो, मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती। तुम और लोगों की तरह और लड़कों की तरह नहीं हो, जो लड़की देखी और उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। अच्छा जी, तुम्हें बड़ी नॉलेज थी लड़कों के बारे में। क्योंकि स्टेशन पे तो मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था, और तुमने मेरे बारे में इतना कुछ जज कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। हम्म। मैं भी इतने टाइम से देख ही रही हूँ, मेरी जो फ्रेंड्स हैं सब बताती हैं उनके बॉयफ्रेंड्स ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। मतलब कि उनके पास गर्लफ्रेंड्स होती हैं तब भी वो और लड़कियों को देखते हैं। तो मैं भी कई दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही थी कि तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा जी। इसलिए तुम मुझे पसंद आए, अच्छे लगे। मैंने तुमसे बात की, हमने एक दूसरे से प्यार किया और फाइनली आज हमारी शादी हो गई। तुम्हें पता है, क्या? उस दिन मेरी ट्रेन छूट गई थी, मगर उस दिन तुम मुझे मिल गई थी। अच्छा, अच्छा हुआ तुम्हारी ट्रेन छूट गई थी। अगर ट्रेन वक्त पे होती तो हम मिलते ही नहीं। हाँ, पहली बार ट्रेन छूटने का इतना बड़ा फायदा हुआ। देख लो, तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो होता है बहुत बहुत अच्छे के लिए होता है। तभी तो आज हम अपने सुहागरात मना रहे हैं। वरना अगर मेरी ट्रेन टाइम पे आ जाती तो मैं निकल गया था। हम्म। तुम्हें पता है, तुम्हारी जो सहेली थी, रिया, हम्म। वो भी मुझे कुछ अजीब सा देखती थी यार। इरिटेट होता था मैं उससे देखने से। अच्छा जी, कहीं लाइन तो नहीं देती थी? वो तुम्हारी सहेली है, तुम्हें पता होना चाहिए, कभी उसने बोला हो। पर इरिटेशन बहुत होती थी मुझे उसके साथ। अच्छा, वैसे वो है ही ऐसी, जब भी कोई हैंडसम बॉय देखती है उसके पीछे पड़ जाती है। मगर उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। सही है ना। ये तो है, बेचारी। देखो, आज हम एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि हमेशा ही तुम मेरे पास ही रहे। दूसरी बीवियों की तरह लड़ाई झगड़ा शक, वो सब चीजें कभी भी मेरे पर मत करना। क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा, इस चीज का वादा। तुमने ये बात सोची भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करूंगी। बस तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। लड़ाई झगड़े की तो बात कभी, हाँ, हो सकता है कभी 7-6 महीने में तो लड़ना ही पड़ेगा ना। क्यों? बिना लड़ाई के प्यार भी पूरा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ठीक है फिर,
आज ही हम लड़ाई करते हैं ना, प्यार को पूरा करने के लिए। आज ही? हाँ, तो तूने बोला ना कि बिना फाइट के प्यार पूरा नहीं होता। फिर टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक तो कुछ गर्मी होना चाहिए। नहीं, आज हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम आज की रात लड़ाई करेंगे तो पूरी जिंदगी हम लड़ते ही रहेंगे। देखो, तुम औरतों का ना बहुत ही मुश्किल है समझना। अभी तो तूने बोला कि हाँ, 6 महीने के अंदर एक लड़ाई तो होनी चाहिए, उससे प्यार बढ़ता हाँ, है। तो अभी 6 महीने हुए कहाँ है, तो अभी फिर तो एक दिन भी नहीं हुआ है। तूने ये भी तो बोला कि प्यार बढ़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार और भी ज्यादा बढ़े। तो फिर बढ़ाएं हम प्यार को। बिल्कुल। अरे भाई, तू यार जहाँ पे सोया पड़ा है। मैंने शादी के सारे काम निपटा दिए। वो हलवाई को भी पेमेंट कर दी, जो वेटर वेटर थे सभी को कर दिया, और जो तुम्हारे खास दोस्त आए थे उनको दे दिया उनका सामान, वो ऊपर चले गए। और मुझे तो लगा तू भाभी के कमरे में होगा, तू इधर ही सो गया यार। क्या बताऊँ यार, मैं ना बस और ये मेरा मोबाइल साला इधर पड़ा है, मैं उधर देख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी के सपने देख रहा था। फिर तू सपने ही देखी हो, असली में जो अंदर बैठी हुई है अकेली सोच रही होगी कैसे लल्लू से शादी कर ली, जो बाहर बैठा है। यार तुम्हें तो सारा काम छोड़ के, मैं इसीलिए तो बोला था तुम भाभी के पास चले जाओ, पर क्या ही कहूँ मैं। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी अब वो मेरे पास ही तो रहने वाली है। अगर पास रहने वाली है वो बात तो अलग है, पर ये तुम्हारी पहली रात है, और पहली रात को पति टाइम पे ना जाए, तुम्हें पता है कैसा लगता है उनको। और तुम्हें तो मैं इसीलिए तो आधा घंटा पहले फ्री किया था। और मेरी बात सुन ले, जो मैंने तुझे वो दिया था, दूध दिया था, पी लिया था तूने? अरे हाँ हाँ, तूने ठीक। इतना अच्छा दूध बनाया मेरे लिए, तो कैसे ना पीता। वो तो ठीक है, पर भाभी भी अंदर पिलाएगी आई थिंक दूध, वो भी पी लेना, कहीं ऐसा ना हो भी दोस्त ने पिला दिया था। वो वो बातें छोड़, उसकी पेमेंट क्लियर होगी, हलवाई की, वेटर की, और किसी की है तो मुझे बता देना। और बाकी आ, हिसाब किताब सवेरे कर लेंगे हम। तू क्यों चिंता करता है? और मुझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू है। तो तुम ऐसा करो, तुम भी अब आराम कर लो, टाइम बहुत हो गया है। मैं तो आराम कर लूँगा, पर तुम मत आराम करने बैठ जाना। चलो यार, भाभी इंतजार कर रही होगी। पता नहीं कैसा आदमी है ये, पहली रात सो गया। चलो उठ जाओ अभी। जा रहा हूँ यार। तुझे पता है, दिल में ना कुछ अजब सा हो रहा है यार। या तू तो ऐसे ही कर रहा है जैसे तुम्हारी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज है। और 10 बार तो देख लिया तूने भाभी को, और 50 बार तो मैं लेके गया तुम्हें कैफे में भाभी के साथ। अरे भाई, वो सब अलग बात होती है, मगर हास के जो माहौल है, और तू समझ सकता है ना। अरे भाई, तू अपना छेती जो करना है कर ले। सुबह को छुट्टी है तुम्हारी, परसों को ऑफिस में आना है। कहीं ऐसा ना हो आज बस बातें करता रह जाए, वहां पे सो जाए, फिर कल दिन में स्वागरात मनाए अपनी, और परसों को छुट्टी मार ले। बॉस ने 2 दिन की छुट्टी दी है, तुम्हें पता है, बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, उस वजह से तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से अरेंज की है। अरे जा रहा हूँ यार, तुम भी ना बस खाम खा ऐसे ही बोलते रहते और इस घर में तू अकेला तो रहता है, मैं ही हूं ना जो तुम्हें संभाल रहा हूँ। चल यार तू अब चला जा, पागलों जैसी बातें कर हो। रहा है। ठीक है, तुम भी खाना वाना खा के सो जाना। मैं तो खा ही लूंगा, तू अपना देख। यार कैसा आदमी है, इसके पैसे दे दिए, उसके पैसे दे दिए, अब क्या करूं मैं। हाँ, ये रह गया, कैटरिंग वाला को तो दे दिए, ये टेंट वाले के रह गए। इतनी देर हो गई है, यश अभी तक नहीं आए। दोस्तों में बिजी होंगे अपने। अरे मेरी जान, दोस्तों को तो मैंने सुला दिया है। मैंने सोचा आज सारी रात दोस्तों के साथ बिताने का इरादा है। अरे नहीं, उनको तो सुला दिया, और मैंने कहा कि भाई, हम्म। अब मुझे तुम्हारी भाभी के साथ सोना है, तो हम्म। मुझे जाने दो। हम्म। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वा कर आया हूँ। अच्छा। वो तो भला हो समीर का कि उसने सब मैनेज कर लिया, वरना जितने आज काम थे और जितने वो
लफंडर दोस्त हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि आज की रात में तुम्हारे पास आ पाता। लफंडर दोस्त तो और क्या कहूँ उनको, शिशेरे हैं पूरे। मतलब? मतलब क्या, अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। भाई ऐसा होना चाहिए, भाई तू ऐसा करेगा, भाई तू सबसे पहले ये करेगा, भाई तूने ये करना है, भाभी के साथ ये गिफ्ट देना है। पता नहीं यार, इतना ज्ञान पेल रहे थे यार, इतनी नॉलेज कहाँ से आती है। और उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई हुई है, तुम्हें पता है। हाँ। और क्या। अच्छा, शादी नहीं हुई है तब इतने मतलब कि ज्ञान है उनको, हो जाएगी तब क्या करेंगे। बाप रे बाप, पता नहीं क्या होगा फिर तो। शुक्र है तुम शरीफ हो सबसे। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इनकी टोली में मैं कैसे आ गया यार, क्योंकि लफंडर दोस्त। ये तो बड़े खतरनाक वाले बंदे हैं, दासू बंदे। मगर आज अगर समीर ने तुम्हारी और मेरी बात ना बढ़ाई होती, तो आज हम एक दूसरे के इतना करीब ना होते आज। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। थैंक्स टू समीर। ऐसा दोस्त हर एक के पास होना चाहिए। बहुत किस्मत से मिलता है हम्म। ना? और तुम्हें पता है क्या कहता था वहाँ? क्या? ये वो हो रहा था कि भाभी बड़ी किस्मत वाली है जिसकी ओहो। शादी तुमसे हो गई। अच्छा जी, मैं किस्मत वाली हूँ, तुम नहीं। अरे अब तो तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत एक ही हो चुकी है ना। हम्म फिर इसमें क्या फर्क, क्या तुम्हारा है क्या मेरा है। ये तो है। बात सुनो, तुम्हें भी पता है कि मेरे भी कोई आगे पीछे नहीं है हम्म और तुम्हारे भी नहीं है। हम्म ये पड़ोस में ना एक आंटी रहती है, हम्म बस वो हमारे घर में आएगी, हम्म आका चाकी करेगी, हम्म। तो तुम ना उसकी बातों में नहीं आना। अच्छा, उसकी तुम टेंशन मत लो, उसकी मुझे ऐसी औरतों को सही करना आता है। उसकी नज़र बड़ी बेकार है यार, बस। क्यों, तुम पे थी क्या? अरे पागल है क्या तू, वो आंटी है, बस दूसरों के घरों में झांकती रहती है हम्म और उनके घरों को तहस नहस करने में लगी रहती है। अपना तो घर उसका जुबानी में चला गया था। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने घर में किसी को भी कोई ताक झांक करने नहीं दूंगी, और ना ही किसी को कुछ भी बोलने का मौका दूंगी। विश्वास है ना मुझ पर? विश्वास, इतना विश्वास है जितना मुझे अपने आप पे भी नहीं है। तो बस फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो यश, न तुम्हारे माँ बाप हैं, न मेरे माँ बाप हैं। तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। बस हमारे रिश्ते में कोई भी ऐसा मोड़ ना आए जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बने। हाँ, तभी तो आज पहली रात ही मैंने तुम्हें उस आंटी के बारे में बोला है, वरना सुहाग रात के दिन कौन ऐसा होगा जो अपनी बीवी की बातों को छोड़कर। आंटी के बारे में करें? तो फिर अब लाइट ऑफ करें। ठीक है। हेलो माय स्वीट हार्ट, क्या बात है, आज कहाँ जाना है तूने? किटी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा। क्यों, चलना है क्या? अरे यार नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। क्यों, तुम्हें जाने में क्या है? एक तो वो तुम्हारी लेडीज लोग की है, हम्म और दूसरा मेरी आज मीटिंग्स है, तो मुझे ऑफिस निकलना है मेरे। मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, जब देखो
कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। अरे बाबा, तुम्हारे पास ही तो होता हूँ मैं, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ठीक है भाई, शादी से पहले तो बहुत वक्त होता था तुम्हारे पास, और अब कहते हो तुम्हारे लिए बहुत वक्त है। देखो मधु, पहले और अब में फर्क आ चुका है, क्योंकि पहले हम सिंगल हुआ करते थे, अब हम पहले हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे, आजाद थे। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, घर है, गृहस्थी है, काम है, काज है, यार दोस्त भी हैं, जिम्मेवारियां भी है। क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बस तुम्हें पता है ना। देखो, अब हमारे फ्यूचर के बारे में भी मुझे सोचना होगा ना, तो उनको बिल्डअप करने के लिए तो मुझे काम करना होगा। हम्म, कल को हमारे बच्चे भी तो होंगे, तो फिर क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में ना पढ़ें, अच्छे कपड़े ना पहने? बच्चे तो तब होंगे ना जब हम एक दूसरे को टाइम देंगे। जब हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं देंगे, बच्चे नहीं होंगे। और बच्चे नहीं होंगे तो फीस का क्या करोगे, स्कूल का क्या करोगे, ये भी तो सोचो। यार देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो ऐसा कर रही हो कि जैसे हम कितने ही दिनों में कोई बात ही नहीं करते। हर रोज तो हमारी बातचीत होती रहती है, हर एक चीज को लेकर। बातचीत से बच्चे होंगे? तो देखो, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो उसको संभालने वाला भी तो चाहिए। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग जाऊंगा तो फिर कैसे देखो बनेगी यश, वो? हमारी शादी को आज कितने दिन हो गए हैं, हम अभी तक हनीमून पे भी नहीं गए हैं। तो चलते हैं ना। कब? बस ये एक प्रोजेक्ट है, वो फाइनल हो जाए। यार जब से तुम्हारा हमारी शादी हुई है, तुम्हारे ये प्रोजेक्ट ही नहीं खत्म हो रहे हैं। कभी ये है, कभी वो है। मुझे तो लगता है तुम्हें शादी भी प्रोजेक्ट से ही करनी चाहिए थी। अरे मेरे बॉस ने स्पेशल मुझे बोला हुआ था यार, क्या? कि शादी तक मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं रोका टोका करूंगा, जो तूने करना है जैसे करना है वैसे कर ले, पर उसके बाद तो तुम्हें काम पे ध्यान देना होगा। तो जिस बंदे ने मेरी इतनी हेल्प की है, तो फिर थोड़ा सा तो फर्ज बनता है ना मेरा, कि उसके साथ में मोढ़े पर मोढ़ा जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ काम कर सकूं, उसकी बातों को सुन सकूं, उसकी हेल्प कर सकूं यार। बस बस, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की कन्वर्सेशन सुन सुन के। मुझे तो लगता है तुम्हें शादी भी बॉस से ही करनी चाहिए थी यार। तुमने मुझसे शादी क्यों की? ठीक है, मैं बॉस से शादी कर लेता अगर उससे मैं प्यार करता, मगर प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। तो फिर प्यार के लिए टाइम भी तो निकालो ना यश। सारा दिन तुम काम में बिजी होते हो, मैं घर में बिजी होती हूँ। रात को तुम आते हो, खाते हो, सो जाते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, चले जाते हो। यार क्या जिंदगी, क्या है हमारी लाइफ, क्या है? हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इससे तो अच्छा जब हम मतलब कुआरे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, वही वाली जिंदगी हमारी अच्छी थी। तुम ना ओवर थिंक कर रहे हो, इतना सोचना गलत है। तुम्हारी ये सेहत पे भी इसका असर पड़ेगा। यार तुम खुद थोड़ा सा ध्यान से सोच कर देखो कि काम के लिए तो अब मुझे टाइम निकालना ही होगा ना। देखो, मुझे याद है मैंने पहली रात को तुम्हें कहा था कि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। यश, ये ना कि झगड़ा करते करते हमारा प्यार ही कहीं खो जाए। इस चीज का ख्याल रखो प्लीज। ऐसे क्यों बोल रही है तू? पैसे भी हर शाम तुम्हारे पास ही तो होता हूँ मैं यार। पास होने में और साथ होने में फर्क होता है यश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो ठीक है, अब ना मुझे लेट हो रहा है यार, जाने दो, शाम को आकर बात करते हैं। अरे भाभी जी, जस्ट चला गया काम पे? बैठो समीर, आओ। हाँ चले गए हैं। फिर ठीक है, इसका मतलब मैं तो खाम खा डर रहा था।
क्यों? और बता, जिस काम के लिए यहाँ पे भेजा है हो गया क्या? कहाँ से हो गया है? दिन रात तो वो बिजी रहता है, जब देखो काम काम काम। कभी बैठता नहीं है 2 घड़ी बात शादी नहीं। किए को 15 दिन हो गए हैं तुम्हारी, और अभी तक तू बोल रही है मेरा काम नहीं हुआ। किस काम के लिए शादी करवाई है तुम दोनों की मैंने? देखो मुझ पर यूं चिल्लाओ मत, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ अभी। अगर गुस्से में हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना अच्छा बकरा ढूंढ के दिया है तूने, तुझे मैंने, और मेरा हिस्सा कब मिलेगा? अभी मुझे तो कुछ मिले, मुझे कुछ पता तो चले। तुम्हें अपने हिस्से की पड़ी है। एक तो ना, तुम्हें क्या बोलूं, वो पुराना जो बकरा ढूंढ के दिया था उसमें में से भी तूने 2 लाख मेरा खा लिया तूने। वो भी हिसाब इस बार पेंडिंग पड़ा है। बोल मत देना मुझे मुझसे चल गया ये हो गया। जब काम कर दो ना तब के तब मुझे दे देना। अरे यार पहले काम तो होने दो समीर, तुम पहले ही चा 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 करी जा रहे हो। दिमाग क्या चैं चैं दही कर रहा हूँ मैं? दिया। क्या क्या चैं चैं कर रहा हूँ मैं? किस काम के लिए तुमसे शादी की है? उसकी प्रॉपर्टी के लिए की है ना तूने। और पिछली बार क्या किया था? पिछले वाले को तो रास्ते से हटा दिया, और आप तो चली गई। आप तुम बाहर में मेम साहब 1 साल के लिए, और ना नंबर लग रहा था ना ये, वो तो पता नहीं कैसे याद आई। पैसे ख़त्म हो गए होंगे तुम्हारे। 1 साल तुम्हें पता है कैसे काम किया मैंने? यहाँ पे जॉब मिली कैसे, तुम्हें क्या पता? जिस आदमी को बड़े बड़े खाने की हो, जॉब से पैसे के क्या गुजारा होगा। और मैं भी पुराने वाले सभी पैसे सट्टे में हार गया। हाँ तो वरना मैंने कहा था तुम्हें जुआ खेलने के लिए। वो बात मुझे मत बोलो। अगर मैं ये काम ना करता तो तुम्हारे साथ हाथ ना मिलाता मैं। और मेरी बात सुन ले, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। पत्नी नहीं लगती तुम मेरी, और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो। बिजनेस पार्टनर हैं हम। और एक बात और सुन ले, इस बार ना मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। पिछले वाला 2 लाख का, इस बार मैं कोई कम ज़्यादा नहीं लूँगा। पिछला 2 लाख मिला के और इतनी बड़ी पार्टी दी है, तो पूरे 25 लाख या 50 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि 1.5-2 करोड़ का तो इसका मकान ही है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं मकान उठा के बेच दूं अगले का? अगला अभी उनके, मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए अभी बंदे के पास टाइम नहीं है। अगला बिजी है अपने काम काज में, तुम्हें अपनी बिजी तो दुनिया रहती है यार। ये तो पता कर अभी क्या प्रॉपर्टी है, कितना है। मुझे तो सिर्फ इसकी 1.5 करोड़ की उस एक प्लॉट का पता है, और एक इसका पता है। और भी जमीन होगी इसके पास, क्योंकि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 50 लाख मैं तुम्हें दे दूं, मुझे क्या मिलेगा? 1 करोड़ कम होता है क्या? अगर तुम बोल रही हो हर बात की तरह भी तुम्हारा रिस्क बड़ा है, ये फलाना धिमकाना, तो ये मत भूलो ये पार्टी मैंने ढूंढ के दी है तुझे। और तो शादी भी तुम ही कर लेते उससे, ये बाकी का काम भी तुम ही कर लेते, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं मांगती। खुद ही मेरी कर लो ना सब कुछ। मेरी बात सुन ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। बस एक मजबूरी है, वो जो इतनी बुरी लत लग गई है ना मुझे, नशे और जुए की। वरना चल छोड़, खाम का झगड़ा बढ़ वरना जाएगा। क्या? यार मेरी बात सुन ले, ये बता कितनी देर, कितने टाइम तक तुम्हारा ये हो मुझे जाएगा? नहीं पता अभी, मैं अभी कुछ पिछली नहीं बार कह क्लाइंट सकती। के साथ तो तूने 2 महीने में हो गया था तुम्हारा। अभी तो अभी 15 दिन ही हुए हैं, 2 महीने होने तो दो। हद ही मेरे है पास तुम्हारी। एक पैसा नहीं है। तूने बोला था मुझे क्लाइंट दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगी, और ऊपर से इतनी उधारी चढ़ रही है मेरे पे ऊपर। तो ऐसा कर, 1 लाख तो दे सकती है मुझे। अब भी क्या? अब भी? यार तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा ना, इतने तो स्कैम कर चुकी है तू। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, अभी उनका मुझ पर ट्रस्ट नहीं बना है। जो पिछले वाला क्लाइंट था वो 2 लाख बोल रहा हूँ, उसमें से 1 लाख तो दे सकती है मुझे। नहीं है मेरे पास अभी, कहाँ से दे दूं मैं? तुम्हारा तो ऐसे का ऐसा ही रहता है। पता नहीं मैं भी बुद्धू हूँ जो फिर से तुम्हारी बातों में फंस गया। यार मुझसे नहीं रहा जा रहा। तू ऐसा कर, मेरे को 25,000 दे दे। अभी 1 लाख से 25,000 तक आ गया, मेरा हफ्ता निकल जाएगा यार। यार सैलरी भी अभी अगले महीने आएगी, और तुम्हें पता तो है। प्लीज़ अभी ये मत बोलना अभी 25,000 भी नहीं है तुम्हारे पास, वरना मैं अरे जश को यार। बता दूंगा तुम्हारी और मेरी जा सच्चाई। जा बता, पहले तो जाके बता ही ले उसको। दिमाग की दही करके रखी है, एक, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। एक तो भीख मांगने के लिए मैं ही बची हूँ क्या? एक तो साली दिमाग खराब मेरे कर बारे रहा में है। सब कुछ पता है, और इसको मुझे इसके बारे में। अब मेरी बात सुन ले, देना है या नहीं देना? मेरे पास अभी 1 फुटी कौड़ी भी नहीं है।
तो शाम तक का वेट करो, अगर कुछ हुआ तो मैं दे दूंगी। अगर मेरी बात सुन ले, ये लेके जा रहा हूँ तुम्हारा, जो कुछ मिलेगा फिर देख लूंगा मैं। ले जा, कुछ नहीं है उसको। ये पागल हो गया है ये। एक यहाँ मेरी शादी नहीं चल रही है, इसे अपने पैसे की पड़ी है। क्या करूं मैं। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? खास का दिन तो यार बहुत बोर रहा। सारा दिन भागा दौड़ी में निकल गया ऐसे ही। सॉरी, सुबह सुबह आज मैंने तुम्हें झगड़ा करके भेजा ना। अरे कोई बात नहीं है, वो तो तुम्हारा हक बनता है, प्यार करने का भी और झगड़ने का भी। हक तो बनता है, पर सुबह सुबह थोड़ी ना लड़ना चाहिए था मुझे तुमसे। चलो सॉरी। हाँ, अरे इट्स ओके। क्यों खामखा इतनी टेंशन ले रही है तू? अच्छा हम घूमने कब चल रहे हैं? घूमने मैंने सुबह बताया था ना कि ये प्रोजेक्ट क्लियर होने दो, उसके बाद चलते हैं। चलो। अच्छा ये समीर तुम्हारा कब से दोस्त है, मतलब कब से तुम्हें जानता है? ये हम्म। ये मुझे यही 4-5 सालों से। क्यों, 4-5 साल से? क्या हुआ? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम अचानक समीर की बात कर रही हो? अच्छा लड़का है ना? दोस्त है ना तुम्हारा, इसलिए पूछा। हाँ बहुत अच्छा लड़का है। देखा तूने, उसने हमारी दोनों की शादी भी करवा दी। हम्म। और सारी मैरिज का उसने ही देखा तो है, किसको हाँ, क्या करना है, किसी को क्या नहीं देना है। ये तो है। बॉस तो तुमसे बहुत खुश होते होंगे, है ना? बॉस क्या, पूरा स्टाफ, सारे स्टाफ का चहेता हूँ मैं। जिस दिन ऑफिस नहीं जाता ना, तो जैसे गर्लफ्रेंड से पूछते ना हम्म। कि कल क्यों नहीं आई, कहाँ थी, वो सीधे ही बोलते हैं, हम्म। "क- कल कहाँ मर गया था तू, अच्छा। तुम्हारा भोग कब है"। अच्छा, हाँ ऐसी बात करते हैं। ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत बैठ के सोचा कि तुम सही कह रहे हो। अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए, है ना? और फ्यूचर तो सिक्योर कर ही रखा होगा तुमने बच्चों का। हाँ हाँ। तो यश, मैं ये सोच रही थी कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने पास क्या क्या कितना है कुछ। अरे हाँ यार, मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो तुम्हें बताने ही भूल गया। हम्म। हमारे पास गांव में 40 बीघा तो ज़मीन है। अच्छा, तुम्हारे नाम पे है? हाँ, वो अच्छा। इस शहर में 2 गोडाउन है हमारे नाम पे। ओ। और मैंने वो एफडी भी करवाई हुई है 3-4 करोड़ रुपए की। 3-4 करोड़ की एफडीज? हाँ, सही है। और 2 फ्लैट लिए हुए हैं। अच्छा। हम्म, और और बाकी गोल्ड वगैरह है हमारे पास। चलो, यानी कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना? हाँ इतना सब है तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी हम्म। सोचना तो पड़ता है ना यार, हाँ, ये तो है। क्योंकि ऐसा। मतलब कुल टोटल मिला के हमारे पास 10-12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अभी। क्या बात कर रही हो? हाँ। जो गांव की जमीन है ना, अकेली ही वो 10 करोड़ की है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अब नया रोड बन रहा है ना, हाँ। उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं अब। हाँ, 10 करोड़ की वो तो है तो। तुम्हें क्या हुआ आज अचानक इतना? अरे नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर हमारे बच्चे होंगे, एक बेटा एक बेटी तो हमें चाहिए ही है। किसने कहा कि एक बेटा एक बेटी चाहिए? फिर मुझे तो 12 बेटे और 12 बेटियां चाहिए। मैं मर जाऊंगी यश। इतने बच्चे आज के जमाने में कौन करता है? अरे इतने तो पुराने जमाने में भी नहीं हुए थे। मैं तो अपने, बच्चे दो ही अच्छे। अरे रहने दो, मैं तो अपनी बस क्रिकेट की टीम बनाऊंगा, अपने बच्चों से आगे खेलूंगा खुद, उनका कोच भी बन जाऊंगा।
पागल हो गए हो तुम, कैसे मजाक कर बातें रहा कर था रहे हो? पागल। और तुम बताओ, 12 बच्चे, 12 बेटे, 12 बेटियां। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? जैसा तुम्हारा गुजरा वैसा ही मेरा भी गुजरा है। क्यों? तुम तो वो किट्टी पार्टी में जाने वाली थे, क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुमसे लड़ाई करके मैं किटी पार्टी में जाती? चलो ठीक है चलो यार, छोड़ो, अब देर बहुत हो सो चुकी है, जाते सो हैं। जाते हैं। बहुत रात हो गई है यार। रोज रोज इसी टाइम आ जाता हूँ तुम्हारे पास, फोन तो उठा लिया करो अपना, या फिर मुझे इतने फोन मत किया करो, अगर यश ने देख लिया ना तो शक हो जाएगा। क्या शक हो जाएगा? कितने दिनों बाद तो कर रहा हूँ तुम्हें फोन, और मेरी बात सुन ले। तो वो कहेगा नहीं कि भी तुम्हें क्यों फोन कर रहा है, मुझे भी तो फोन कर सकता है। क्या फोन कर सकता है? इतने दिन हो गए ना, तो मैं कहीं खेलने गया हूँ और ना कुछ खाया पिया है मैंने। अच्छा अच्छा, इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है। एक खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है? कल रात को मैंने यश से सब निकलवा दिया है, पता कर लिया है। अच्छा। ये तो पहले वाली पार्टी से भी ज्यादा मालदार है, और हाँ, जितना तुम कह रहे थे उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा। इतना मालदार मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ, अब इसको क्या पता कि इसके ऑफिस का चौकीदार इसकी बर्बादी का कारण बनेगा। तुम पे मुझे गुस्सा भी बहुत आया था कि तुम्हारी वजह से मुझे चौकीदारी करनी पड़ गई, पर आज प्यार भी बहुत आ रहा है। हटो। क्या जब दूर देखो हटो? प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है। ये मत भूल कि जितने भी तुझे क्लाइंट दिए उसी से कर रही है सब कुछ। मेहनत तो मैंने की है ना, क्लाइंट देने से क्लाइंट क्या होता है, तुम तो कर लो खुद। अच्छा, अगर मैं क्लाइंट ना दो तो मेहनत कहाँ से करोगी? चलो छोड़ो। अब जो मेरा हिस्सा बनता है ना, तो अगर इसकी 10-25 नहीं, इस बार 50 लाख चाहिए मुझे, बार बार की बजाय। क्योंकि ये मत भूलो कि देखो। मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। पिछली बार तो मैं तुम्हारी धमकियों से डर गया, पर मैंने रात भर सोचा मेरा क्या है, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ जेल, इस बार भी चला जाऊंगा। और वैसे भी मेरा इतना कहाँ है इस स्कैम में, सबसे बड़ा रोल तो तुम्हारा ही है। मेरी बात सुनो, इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना वो हजम कर सके। अरे अंडे खाओ, मुर्गी खा लोगे ना फिर अंडों से भी जाओ। तो फिर मेरी बात सुन ले मेरी मुर्गी, इस बार अंडे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए मुझे। 1-2 अंडे से मेरा पेट नहीं भरेगा इस बार। और मेरी बात सुन ले, कब करना है ये काम? अब सब कुछ तो बुलवा लिया तूने। पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की थी, तूने मैंने ही तूने ही गलत टाइम पे मुझे बुला लिया। अब असर तो होने देती ना उस चीज़ का, पहले ही आ गया मैं, क्या करूं? बस एक बात तो है, 25 लाख 50 लाख में से 2 लाख दे दूंगा अगर एक रात तू मिल जाए मुझे। बकवास बंद करो अपनी। अरे क्यों, मुझ में क्या खराबी है? थोड़ा सा शराबी ही तो हूँ। क्या हरकतें कर रहे हो तुम ये मवालियों वाली? जब हूँ मवाली तो मवालियाँ वाली ही हरकत करूंगा जाने मन। तुम्हारा दिमाग दिमाग तो नहीं सटक गया है कहीं? क्या सटक गया दिमाग? पिछली बार तो खाली आ चला गया था मैं, कुछ नहीं था तुम्हारे झोले में, पर इस बार मुझे पैसे के बिना नहीं जाता। तुम्हें किसने कहा था वो लेके जाने के लिए? अब तुम तो इतनी बड़ी हाइपर हो रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तो लगा कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे। कहावत सुनी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तुम्हारे तो ना आजकल खाने पर्स के में कौन रखता है? तुम्हारे तो खाने के दांत भी नहीं है और दिखाने के दांत भी नहीं है, तुम तो बिना दांतों की हो। अब मेरी बात सुन ले, हंसी मजाक बहुत हो गया, आज शाम को काम हो जाना चाहिए हमारा, क्योंकि मुझसे और ज़्यादा चौकीदारी नहीं की जाएगी और काफ़ियों का उधार देना है मैंने। अगर एक काम थोड़ा सा और कर दे, मुझे भी अपने साथ बाहर ले जाए यार,
कब तक इस यहाँ पे धक्के खाऊंगा। और रखो, पहले काम तो हो जाने दो, काम दो तो पैसे हाथ में तो आ जाएं। काम तो हो जाएगा, पहले भी बाहर तो कोई हुआ है। जाके ऐसे ही बैठा जाता है? भीख मांगोगे वहां पे या चोरियां करोगे? यहाँ से तो अच्छा ही होऊंगा। वहाँ पे मैंने सुना है गोरी गोरी महिमे हैं और अंग्रेजी। कब तक देसी पी के सारूंगा मैं। वहां पे बड़े बड़े लॉकअप भी हैं। इतनी सी भी भूल की ना तो सीधा तो तुम्हारा बहुत हो गया, अब कोई चुपचाप। छुड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब जो मैं बोल रही हूँ ना उस पे ध्यान दो, आगे क्या करना है। तो मेरी बात सुन ले, मैं बाहर जाऊंगा इस बार तेरे साथ, ठीक है? तू तो चली जाती है, मैं रह जाता हूँ यहाँ पे। और पासपोर्ट भी बना लिया मैंने तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं, झेलने को तुम्हारे पति नहीं हूँ मैं। वहाँ पे कोई और काम कर लूंगा मैं। और तुम्हारा क्या है, जितना बड़ा इस बार हाथ मारा है, फिर तो कभी आओगे नहीं। नशेड़ी जुआरी तो कौन काम देगा? वहाँ पे तो मुर्दे भी खाना खाते हैं, ठीक है? चुपचाप बस कर ले जैसा मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है। यहाँ का पैसे से डबल बनता है वहाँ का। यहाँ से चौकीदारी करूँगा, वहाँ पे तो चौकीदारी करने से अच्छा ही है। बस तू चुपचाप यार मेरे को बात सुन, चाय बना के दे, थोड़ा सा चाय काम चल रहा और है। तुम्हें मैं बना के दूंगी? वाह। अरे बना दे ना, पहले कौन सा बनाती नहीं थी तू, बना के दे। अरे मेरी बात सुन पहले, इधर कर कान, क्या है? जो बोल रही हूँ उसको सुन। ठीक है, तो फिर चाय मैं ले आता हूँ इस खुशी में। तू बता, मीठा ज़्यादा पिएगी या फिर चाय पत्ती ज़्यादा डालूं? मूड बहुत कड़वा है तो मीठा थोड़ा तेज डालना। तो अपने हाथों से बना ले, मैं तो कम ही मीठा पीता हूँ। यश हम्म। पी लो चाय। अरे थैंक यू यार, वो बस लेटे लूटे पता नहीं कब आंख लग गई। बहुत अच्छा किया तूने, चाय बहुत अच्छी बनी है। सीरियसली? हाँ बहुत। तूने पी? हाँ मैंने तो पी ली है। थोड़ी सी और पी लो। नहीं, तुम पी। और सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, तो लाइफ ऐसे फ्लाई कर रही है। ओह ग्रेट। हम्म। तो आज शाम को क्या कर रहे हो तुम? फ्री हो कि बिजी हो? हाँ वैसे तो मुझे कुछ खास काम नहीं है। क्यों? क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे? पता नहीं क्यों, थोड़ा सा घूम सा रहा है। अरे कुछ नहीं, वो और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहाँ जाना था तूने? कहीं नहीं, बस अब तुम आराम करो। हेलो समीर, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे मैंने सब सेट कर लिया है, देर मत लगाना। मेरी डार्लिंग, किसको फोन कर रही है? तुम्हारा समीर तो नहीं आ पाएगा, चाहे जितने मर्जी वॉइस मैसेज भेज ले उसको। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा समीर अब जेल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जेल में? हवालात में बंद है। क्या? हाँ, सब ये सब? मतलब ये कि तुम्हारे और उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है। जब तुम नहाने चली गई थी ना, तब मैंने तुम्हारे फोन पर उसकी 50 मिस कॉल्स देखी थी।
और तुम्हें पता है, तुम्हारा इंतज़ार भी नीचे पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस को एक सबूत की ज़रूरत थी और कैमरे से वो तुम्हें देख रही है। अब तुम भी ना उसके साथ चक्की फीसना जेल में जाकर। नहीं नहीं यश, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप हमारी कहानियाँ किस गांव, किस शहर से देखते हैं।